एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आज आपके पास ये वीडियो आ रहा है तो शायद यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई मैसेज है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं या फिर किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आज हमारे पास 2 पाइल्स होंगे तो रीडिंग कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइल सफल करूँगी एंड यहाँ पर मैं पाइल निकाल के रखूँगी। आप इंट्यूटिवली जिस भी पाइल को से कनेक्ट कर पा रहे हैं उस पाइल को सेलेक्ट करें एंड जाने की आपकी रीडिंग क्या है। टाइम स्टैंड पर जाकर आप उस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मैं कहूँगी इंट्यूशन पर वर्क करें। अगर आप इंट्यूशन पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ पाइल 1, काफी अच्छी एनर्जी लग रही है पाइल 1 की। एंड दिस इज अ पाइल 2, तो ये पाइल 1 एंड ये पाइल 2 है। मैं कहूँगी आप जो है सिलेक्शन करें और कमेंट में मुझे बताएं एंड पाइल के अकॉर्डिंग आप जो भी पाइल देख रहे हैं, जो भी पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रीडिंग को एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1, तो आज आपके लिए है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड आपकी जो यहाँ पर करंट एनर्जी है पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे किसी सिचुएशन का आंसर चाहते हो, आप बहुत एक्टिव एनर्जी वाले पर्सन हो, किसी एक्शन का वेट कर रहे हो या फिर आपके अंदर एक्साइटमेंट और इम्पेशंस दोनों ही एक साथ चल रहा है। ये तो पक्का है कि आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है एंड आपको पता है कि आपके पास आंसर आने वाला है एंड आप टोटली एक्साइटेड हो। उठते जागते सोते बैठते आप हर टाइम एक्साइटेड दिखते हो। आप चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो जाए और बात आगे बढ़े। कोई तो कोई पर्सन है आपके माइंड में। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव या फिर कम्युनिकेशन का वक्त कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो एंड आपको पता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे। एंड अगर सेम कार्ड से मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी बताऊं तो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं अपने इर्द गिर्द एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपकी तरफ पुल फील करते हैं हमेशा। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी आगे आना चाहते हैं और कभी कभी खुद से पीछे हट जाते हैं। इस पार्टनर की ये प्रॉब्लम है। ये पर्सन कभी कभी चाहते हैं कि ये आपको हर एक बात बता दें बट कभी कभी अपना पैर पीछे भी खींच लेते हैं। कमेंट करिएगा। हो सकता है कि ये अपने पर्सनल लाइफ, करियर या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा बिजी हैं जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप तक। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इनके मन में आपको लेकर मूवमेंट है कंप्लीटली। लाइक एक मैं यहाँ पर कहूँ एक स्टैग्नेंट सी एनर्जी है, बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पर। लाइक स्टक नहीं है आपको लेकर दिन रात सोचते रहते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। आइए यहाँ पर और भी कार्ड सफल करते हैं, जानते हैं कि फाइनली आपके पार्टनर्स की क्या है फीलिंग, क्या वो कहना चाहते हैं एंड क्या वो आपके बारे में सोचते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे। तो यहाँ पर 3 कार्ड मैं सफल करूंगी एंड उसके बाद हम लोग मोनोलॉजिकल डेक से भी एक कार्ड निकालते हैं, एंजल मैसेज भी निकालते हैं एंड उसके बाद मैं आपको टोटली रीडिंग पूरी बताऊंगी। ओके ओके, बहुत अच्छा रीडिंग आया है पाइल 1 आपके लिए। यहाँ पर बहुत प्यारी वाली रीडिंग आई है। एनर्जी ही आपकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ओके, यहाँ पर पास्ट की अगर बात करें इस पर्सन की जो आपके पार्टनर हैं तो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ डिस्टेंस क्रिएट हुआ था। अब जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस हो, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हुआ होगा। मे बी ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हुए होंगे, इमोशनली डिस्टेंस बना लिया होगा उन्होंने। हो सकता है ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई थी, कम्युनिकेशन कम हुआ था या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट हुए थे
थे, जिसके कारण से आप दोनों उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात क्लियर फ़ील हो रही है कि ये पर्सन उस फ़ेज़ से बाहर निकलना चाहते थे। ये अपनी लाइफ़ में पीस ढूँढ रहे थे और शायद इस वजह से थोड़ा दूर भी चले गए थे आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ीलिंग ख़त्म हो गई थी। बाकी उस वक़्त सिचुएशन को हैंडल करना इनके लिए एक्चुअली में डिफ़िकल्ट हो गया था। अब बात करें अगर प्रेज़ेंट की, तो 8 ऑफ वांड्स का यहाँ कार्ड आया है, जो कि बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है यहाँ। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके बारे में काफ़ी एक्टिवली सोच रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन रुक गया था, तो उसको दोबारा स्टार्ट करना का थॉट कर रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट में हो, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके माइंड में मूवमेंट है, स्पेशली आपको लेकर स्टकनेस नहीं है। आपको लेकर ये सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर। मेबी हो सकता है जल्दी ही किसी का मैसेज या कॉल, कन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। मुझे लग रहा है कि अब इनके थॉट्स पहले से काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। मेबी जो पास्ट में ये डिस्टेंस जनरेट हुआ था, बना था आपकी लाइफ में, मेबी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही बना था। ये यूनिवर्स का एक तरीका था, जो कि बनाया ही गया था ताकि मेबी आपके लाइफ में चीज़ें क्लियर हो जाएँ एंड सही में ये पर्सन को अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। अगर आप बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन या इम्बैलेंस था, उसका सॉल्यूशन धीरे-धीरे आएगा एंड ट्रस्ट मी, अगर जस्टिस कार्ड आता है तो वो आपके फ़ेवर में हमेशा होता है। ये पर्सन, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कम्युनिकेशन लैक हुआ था, उसके बारे में ये कंप्लीटली सोच रहे हैं। इनको रियलाइज़ हुआ कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी एंड इसकी वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसको इन्होंने क्लियर किया। क्लियर करने का चांस भी मिलेगा इनको एंड ये पर्सन फ्यूचर में रिलेशन को लेकर मैच्योर्ड वे में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योर्ड वे में ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कि ये इम्पल्सिव डिसीज़न लेने के बजाय बार-बार सोच समझ कर स्टेप लेंगे। इस रिलेशन में ऑनेस्टी और क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, जो कि पाइल 1 आपके लिए एक गुड साइन है फॉर फ्यूचर सेल्फ। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से मोनोलॉजी डेक से भी एक कार्ड मैंने यहाँ पर पिक किया है एंड यहाँ पर मैसेज आया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रीसॉल्यूशन। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी प्यारी मैसेज आई है आपके लिए। ये रीडिंग कोई भी कंफर्म करता है। यहाँ पर ये बात है कि जो ये क्या कंफर्म कर रहा है ये कार्ड? ये कार्ड यही कंफर्म कर रहा है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट थे इस रिलेशन में, वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन हो रहा है। जो इमोशनल इश्यू काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसका एंड नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अनरिज़ॉल्व्ड इमोशन है, तो यूनिवर्स उन्हें हील करने का प्रोसेस शुरू कर रही है। इसीलिए पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन पहले से बेटर डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड उसके बाद अगर एंजल की बात करें, तो एंजल भी गाइस आपके साथ ही हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एंजल का मैसेज जो आया है, वो है हेल्पफुल पीपुल। इसका मतलब है सिर्फ ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आएगा, इसका मतलब है हो सकता है कि यूनिवर्स आएँगे, लोगों के ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जो आप दोनों को दोबारा कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर रिकंसिलाइजेशन होगा, लिखा है, तो उसके लिए राइट सपोर्ट और राइट टाइमिंग दोनों ही मिलेगा। बस चीज़ों को फ़ोर्स मत कीजिए, जो भी होगा सही टाइम पर होगा। तो यहाँ पर एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि रिकंसिलाइजेशन लिखा हुआ है, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ है। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें, डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जल्दी आपके लाइफ में स्टार्ट होगी। आपको बस थोड़ा-सा वेट करना है, आपको बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करना है। आपके पार्टनर खुद ब खुद सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो अब समझ गए हैं कि आपके बिना रहना इम्पॉसिबल है, इसीलिए। एंड ओवरऑल पाइल 1, मुझे इस रीडिंग में एंडिंग पॉजिटिव लग रही है। पास्ट में डिस्टेंस था, प्रेजेंट में मूवमेंट है एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, उसके साथ-साथ बैलेंस भी नज़र आ रहा है। इसीलिए अननेसेसरी ओवरथिंकिंग आप बिल्कुल मत कीजिएगा। यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए और अपना कमेंट पाइल ज़रूर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग, ये ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। So welcome pile 2,
आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपकी एनर्जी के ही बारे में बताऊँगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बताऊँगी। तो आइए जानते हैं आपकी एनर्जी, पहले देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अंदर से उतना ही कुछ फ़ील भी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फीलिंग को काफ़ी कंट्रोल कर रखा हो, आप बार-बार रिएक्ट करने के बजाय पेशेंस रख रहे हैं और सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कनेक्शन को लेकर वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़ रहे हैं। आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पायल 2। एंड आइए जानते हैं आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, करंट फीलिंग अभी, करंट एनर्जी पहले बताती हूँ मैं कि अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ भी मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से फील जो हो रहा है वो ये पर्सन अपनी फीलिंग को ओपनली शो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ इनके दिल में चल रहा है, लेकिन ये हर बात एक्सप्रेस करने वाले इंसान नहीं हैं। वैसे पर्सन है जो हर बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे एंड आपको फील हो जाएगा वो। हो सकता है ये अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी वजह से खुद को रोक रखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके अंदर फीलिंग नहीं है। मुझे लगता है कि ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके वैल्यू समझते हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्पेशल पर्सन के रूप में देखते हैं। बस इस वक़्त से एक्शन लेना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये उस करेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं एंड देन ये एक्शन लेंगे। इनकी एनर्जी इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि काफ़ी काम और मैच्योर दिख रही है यहाँ पर मुझे। इसके साथ चलिए अब कार्ड्स की हेल्प से जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेज़ेंट में क्या होगा एंड उसके साथ-साथ फ्यूचर में ये कनेक्शन कैसा रहेगा। तो पहले मैं यहाँ पर कार्ड शफ़ल करके निकाल लेती हूँ कि कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। पाइल 2 एक चीज़ तो है, आप दोनों ही पर्सन जो मिले हो, वो कहीं न कहीं आप दोनों में यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों ऐसे पर्सन हो ना जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो एंड दुनिया आपको कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग समझती है, बट अंदर से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। तो ये आया है पास्ट का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड। यस, कहीं न कहीं मन की फाइट चल रही है एंड फ्यूचर का कार्ड। इसके साथ मोनोलॉजिक डेक से भी मैं कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ, शफल कर लेती हूँ एंड देन फिर देखेंगे कि क्या है आपके लिए फाइनल मैसेज। विन टू विन सिचुएशन आया है तो कहीं न कहीं एंडिंग पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। एंजल भी क्या कह रहे हैं आपसे ये देख लेते हैं एंड उसके बाद या एबंडेंस आया है, उसके बाद बात करेंगे। सो पाइल 2 सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पास्ट की। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि पास्ट में आप इस पर्सन के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखते हो। ये पर्सन आपको एक कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते थे। हो सकता है कि आपकी कॉन्फिडेंस या आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद था, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि उस टाइम दोनों के बीच ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाई थी। फीलिंग थी, अट्रैक्शन भी था, लेकिन जो बातें दिल में थी वो उतनी क्लियर बाहर नहीं आ पाई थी। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़ा कन्फ्लिक्ट में है। ये सिर्फ आप दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इनके खुद के माइंड का भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक तरफ ये आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं और दूसरी ही तरफ कुछ फियर्स हैं, ओवरथिंकिंग है या सर्कमस्टांसेस इन्हें रोक सकती हैं, रोक रही हैं फिलहाल। हो सकता है ये बार-बार सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर कम्युनिकेशन कम है तो भी इसका मतलब है कि ये ना कि फील नहीं करते हैं, बस इनके अंदर बहुत सारी मिक्स्ड इमोशन चल रही है। मे बी ये आपसे कम्युनिकेट कम कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो क्लियर है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत है, आपकी तरफ फीलिंग बहुत रखते हैं, बट प्रॉब्लम्स है कि ये इनके दिमाग का भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और ये उसमें उलझे हुए हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है एंड
ये कार्ड मुझे बता रहा है कि फ्यूचर में सब कुछ इमीडिएटली क्लियर नहीं होगा, लेकिन इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को समझेंगे। हो सकता है कि कुछ बातें अभी भी हिडन रहेंगी, लेकिन कनेक्शन खत्म होता हुआ मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर चीज को फोर्स मत कीजिए, कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ देता है। राइट टाइमिंग पर सच्चे खुद आई मीन राइट टाइमिंग पर आप जो है सो बिलीव रखें, आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखें। आपका अगर दिल कहता है कि ये काम होगा तो डेफिनेटली वो काम होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और खुद से आएंगे, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से जो कार्ड आया है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये बहुत ही पॉजिटिव कंफर्म यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकल सकता है जो दोनों को पीस और क्लियरिटी देगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन एंडिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है। उसके साथ एंजल का मैसेज है अबेंडेंस, एंड ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे ही अबेंडेंस आता है तो समझ जाए लाइफ में चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मनी या सक्सेस ही नहीं होता है। यहाँ पर इस रीडिंग में एबंडेंस का मतलब है लव, हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट। यूनिवर्स एंजल आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज की कमी बिल्कुल भी ना फील करें। जो कनेक्शन आपके लिए जेन्युइनली बना है वो सही वक्त पे आपके लाइफ में अपनी जगह जरूर बनाएगा। बस अपनी वैल्यू कभी मत भूलें और ट्रस्ट रखें कि जो भी होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। ओवरऑल पाइल 2, मुझे लग रहा है कि फीलिंग यहाँ पर डेफिनेटली है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। बस इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन और साइलेंस ज्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन फ्यूचर की एनर्जी पॉजिटिव है। और यूनिवर्स भी यहाँ कह रहे हैं कि पेशेंस रखें, क्योंकि कनेक्शन में अच्छा आउटकम आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो ये था आपके लिए मैसेज पाइल 2। होप आप ट्रस्ट रखें डिवाइन टाइमिंग में एंड फोर्स किसी भी सिचुएशन को ना करें। एंड कमेंट में आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग जरूर लिखें। थैंक यू फॉर अबंडेंस इन माय लाइफ जरूर लिखें। एंड देखें कैसे ये मैजिकल वर्ड्स आपके लाइफ में चेंज लाते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आपके लिए रीडिंग। दोनों ही पाइल के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया था। होप आप गाइडेंस को फॉलो करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।